ये स्टडी में आप सबका स्वागत है। फिर से एक नई उमंग के साथ एक नए लेसन के साथ आज की क्लास है मेक और गेट के बारे में। आज का लेसन प्लान है मेक और गेट होती क्या है, मेक क्या है, गेट क्या है, आफ्टर दैट डिफरेंस बिटवीन मेक एंड गेट, एंड एट द एंड ऑफ द लेसन यू हैव सम सेंटेंसेस बाय विच यू कैन प्रैक्टिस वॉट एवर यू हैव लर्न इन दिस क्लास। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं मेक और गेट की। मेक और गेट होती क्या है? मेक और गेट कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं और कॉजेटिव वर्ब्स आर यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट डजंट परफॉर्म एक्शन। कॉजेटिव वर्ब्स का यूज़ वहाँ किया जाता है जब कभी भी सब्जेक्ट कोई काम खुद ना करके किसी और से करवाता है, वहाँ पर मेक और गेट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है उसने कपड़े धोए, और नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है उसने मुझसे कपड़े धुलवाए। यहाँ पर दो सेंटेंसेस लिखी हैं और दोनों में ही अंतर है। एक जो फर्स्ट सेंटेंस है उसने कपड़े धोए, यहाँ पर कर्ता स्वयं वो काम कर रहा है, और जो दूसरा सेंटेंस है उसने मुझसे कपड़े धुलवाए, वही काम उसने किसी और से करवाया। तो यहाँ पर मेक या गेट में से किसी एक का यूज़ होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेक की। सबसे पहले जानते हैं मेक की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। मेक की फर्स्ट फॉर्म मेक होती है, सेकंड फॉर्म मेड होती है और थर्ड फॉर्म भी मेड होती है। मेक का यूज़ वहाँ किया जाता है जब किसी से कोई भी काम फोर्सफुली कराया जाता है, वहाँ पर मेक का यूज़ करते हैं। मेक वाले सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यदि कोई हो तो, उसके बाद मेक प्लस पर्सन जिससे कि काम कराया जा रहा है, जैसे कि हिम, हर, अस, मी, देम, इसके बाद बी फर्स्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट। मैंने उससे कार चलवाई। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले मैंने यानी कि सब्जेक्ट लगेगा आई, उसके बाद यहाँ पर मेक एज अ मेन वर्ब यूज़ होगी, तो मेक की सेकंड फॉर्म होगी मेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा उससे हिम, उसके बाद वी फर्स्ट। यहाँ पर मेक ही एज अ मेन वर्ब यूज़ की जाएगी, और जो बी फर्स्ट है वो बी फर्स्ट ही रहेगा, तो यहाँ पर बी फर्स्ट चलाने की होगी ड्राइव। उसके बाद ऑब्जेक्ट द कार ऑब्जेक्ट है, तो ये बनेगा आई मेड हिम ड्राइव द कार। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरी माँ मुझसे खाना बनवाएंगी। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर में है, फ्यूचर में, तो ये बनेगा माई मदर विल मेक मी कुक द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है उससे कपड़े धुलवाएगी, ये भी फ्यूचर में है, तो ये बनेगा सी विल मेक हर वॉश द क्लॉथ्स। लूसी उससे कमरा साफ करवाती है। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगाते हैं। लूसी सिंगुलर सब्जेक्ट है, लूसी मेक फर्स्ट फॉर्म है और एज अ मेन वर्ब है, इसमें ऐसा आएगा लूसी मेक्स हिम क्लीन द रूम। बात करते हैं गेट की। गेट का यूज़ वहाँ किया जाता है जब किसी को मनाकर या रिक्वेस्ट करके कोई काम करवाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं गेट की फॉर्म्स की। गेट की फर्स्ट फॉर्म गेट होती है, सेकंड गॉट होती है और थर्ड गॉट होती है। सबसे पहले जानते हैं गेट वाली सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। वाली सेंटेंसेस के दो स्ट्रक्चर्स हैं। गेट वाली सेंटेंसेस को दो तरीके से बनाया जा सकता है। सबसे पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस अदर पर्सन प्लस टू प्लस वी फर्स्ट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी थर्ड। सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं पहले स्ट्रक्चर के लिए। पहला सेंटेंस है मेरी बहन ने मुझसे बर्तन धुलवाए। सपोज़ मेरा मन नहीं था बर्तन साफ़ करने का, लेकिन मेरी बहन ने मुझे कन्विंस किया, मुझे मनाया बर्तन साफ़ करने के लिए, तो ये जो सेंटेंस है ये फर्स्ट स्ट्रक्चर के तरीके से बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट माई सिस्टर, और इसके बाद ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर गेट एज अ मेन वर्ब यूज़ की जा रही है, गेट की सेकंड फॉर्म लगाएंगे गॉट, इसके बाद अदर पर्सन मी, इसके बाद टू आएगा, और उसके बाद साफ़ करने की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पर वी फर्स्ट आएगी, डू द डिशेस, तो ये बनेगा
माई सिस्टर गॉट मी टू डू द डिशेज। एक सेंटेंस है वह जूते मरम्मत करवा रहा है। इस सेंटेंस में उस व्यक्ति का जिक्र नहीं किया गया है जिससे जूते मरम्मत करवाई जा रही हैं, तो ये गेट के सेकंड स्ट्रक्चर के हिसाब से बनेगा। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट के साथ इज लगाकर बी फर्स्ट में आईएनजी लगाते हैं। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ही इज, इसके बाद गेट एज अ मेन वर्ब यूज़ की जा रही है, गेटिंग हो जाएगा ही इज़ गेटिंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा हिज शूज़, इसके बाद मरम्मत करवाने की इंग्लिश होती है मेंड। यहाँ पर बी थर्ड का यूज़ किया जाएगा, मेंड की थर्ड फॉर्म भी मेंड होती है, तो ये बन जाएगा ही इज़ गेटिंग हिज शूज़ मेंड। सेंटेंस है उसने कार में पेट्रोल भरवाया है। सेंटेंस में भी उस व्यक्ति का नाम नहीं है जो पेट्रोल भरेगा, तो ये सेंटेंस भी सेकंड स्ट्रक्चर के हिसाब से बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट है ही और ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव का यूज़ किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, इसके साथ हैज़ आएगा ही हैज़, उसके बाद गेट की थर्ड फॉर्म गॉट और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया ऑब्जेक्ट आएगा हिज कार, इसके बाद बी थर्ड फिल्ड, फिल की थर्ड फॉर्म आएगी फिल्ड विथ पेट्रोल। ही हैज़ गॉट हिज कार फिल्ड विथ पेट्रोल। नेक्स्ट बात करते हैं मेक और गेट के बीच के डिफरेंस के बारे में। कैसे पहचानेंगे कि मेक कहाँ लगाना है सेंटेंस में, मेक वाला सेंटेंस कौन सा है और गेट वाला सेंटेंस कौन सा है। मेक वाले सेंटेंसेस में किसी काम को किसी से फोर्सफुली कराया जाता है, वहाँ पर मेक का यूज़ किया जाता है। गेट वाले सेंटेंसेस में किसी को मनाकर किसी से रिक्वेस्ट करके वो काम करवाया जाता है। मेक और गेट के डिफरेंस को और बेहतर समझने के लिए यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। जो पहला सेंटेंस है वो लिखा है उसने मुझसे रूम डेकोरेट करवाया, और जो सेकंड सेंटेंस लिखा है उसने रूम डेकोरेट करवाया। यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है क्लियरली लिखा हुआ है कि उसने मुझसे करवाया है, लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है उसमें किसी का नाम नहीं लिखा है कि उसने, सिर्फ ये लिखा है कि उसने रूम डेकोरेट करवाया है, लेकिन किससे करवाया है ये नहीं लिखा है। तो ये ऐसे सेंटेंसेस में गेट का यूज़ होगा और मेक का यूज़ वहाँ किया होगा जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन दिया होगा कि उससे काम करवाया जा रहा है। मेक वाले सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस अदर पर्सन प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन गेट वाले सेंटेंसेस के दो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस अदर पर्सन प्लस टू प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी थर्ड। मेक वाले जो सेंटेंसेस हैं उसमें टू का यूज़ नहीं होगा, लेकिन गेट वाले सेंटेंसेस में टू का यूज़ तब होगा जब आप लास्ट में बी फर्स्ट लगा रहे हैं, तो मतलब अदर पर्सन के बाद टू का यूज़ होगा, पर तभी होगा जब आप बी फर्स्ट लगा रहे हैं। बी थर्ड अगर लगाते हैं तो वहाँ पर टू का यूज़ नहीं किया जाएगा। कुछ सेंटेंसेस से गेट और मेक की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है उसने अपना नया घर पिछले साल बनवाया है। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और यहाँ पर जिससे घर बनवाया गया है उस व्यक्ति का नाम नहीं है। ये गेट वाले स्ट्रक्चर से बनेगा और ये दूसरे गेट के दूसरे स्ट्रक्चर से बनेगा सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी थर्ड। तो ये बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट ही, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़, गेट की थर्ड फॉर्म गॉट, इसके बाद ऑब्जेक्ट हिज न्यू हाउस, इसके बाद वी थर्ड बिल्ट लास्ट ईयर। ये हो जाएगा ही हैज़ गॉट हिज न्यू हाउस बिल्ट लास्ट ईयर। सेंटेंस है मेरी अध्यापिका ने मुझसे बहुत सारा होमवर्क करवाया। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और इस सेंटेंस में उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है जिससे होमवर्क करवाया गया है, मतलब मुझसे करवाया गया है। तो इसमें मेक का यूज़ होगा, ये बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट माई टीचर, मेक एज अ मेन वर्ब यूज़ होगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मेक की सेकंड फॉर्म आएगी मेड, इसके बाद अदर पर्सन मुझसे मी, उसके बाद बी फर्स्ट मी डू, उसके बाद ऑब्जेक्ट अ लॉट ऑफ होमवर्क। ये हो जाएगा
माई टीचर मेड मी डू अ लॉट ऑफ होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने मुझसे नृत्य करवाया। यहाँ पर सेंटेंस में मुझसे यानी कि मुझसे करवाया है, पर्सन दिया हुआ है, तो ये बनेगा ही मेड मी डांस। नेक्स्ट सेंटेंस है वह दरवाज़ा लॉक करवाएगी। ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर टेंस में है और इस सेंटेंस में उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा हुआ है, वो व्यक्ति नहीं लिखा है जो दरवाज़ा बंद करेगा। तो ये सेंटेंस बनेगा गेट वाले स्ट्रक्चर से। ये बनेगा सी विल गेट द डोर लॉक्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है वह कल मुझे कानपुर भिजवाएगा। ये सेंटेंस मेक वाले स्ट्रक्चर से बनेगा क्योंकि यहाँ पर अदर पर्सन दिया हुआ है, यहाँ पर अदर पर्सन है मुझे। ये बनेगा ही विल मेक मी गो टू कानपुर। यहाँ पर भिजवाने के लिए सेंड नहीं लगाएंगे, यहाँ पर गो लगाएंगे क्योंकि मैं जाने का काम कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर गो आएगा, सेंड नहीं आएगा। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।